बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आज की इस्लामी तारीख 9 शवाल 1442 हिजरी है और जो अंग्रेजी तारीख है वो है 21 मई सन 2021। आज हम अपने सबक की तहरीरी काम की तरफ आएंगे। स्टार्ट में मैं आपको बताती चलूँ कि जो क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगी वो आपने उससे स्क्रीनशॉट लेने हैं। इससे पहले हमने सबक पढ़ा था हतमी नबूवत और इताअत रसूल, उसके मुख्तसर सवालात आज हम करेंगे। क्योंकि फ्राइडे है और टाइम की कमी है तो इतनी डिटेल के साथ हम नहीं जाएंगे। सबसे पहले बच्चे अपने होमवर्क से स्क्रीनशॉट ले ले। जो इस्लामियात घर का काम है आज का वो है इताअत रसूल, यानी जो सबक हतमी नबूवत और इताअत रसूल है उसके जो 4 मुख्तसर सवालात जवाबात होंगे वो अभी मैं करवाऊंगी, तो उसको आपने लिख कर याद करना है। ठीक है, होमवर्क से स्क्रीनशॉट ले ली। सबक इताअत रसूल के मुख्तसर सवालात जवाबात जो आज हम करेंगे। स्टार्ट में मैं बता रही हूँ कि आपने उनसे स्क्रीनशॉट लेना है और रफ कॉपी में आपने लिख कर याद करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और लर्निंग भी हो जाए। होमवर्क से स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब आते हैं डिटेल पेज की तरफ। सबक खत्मी नबूवत और इताअत रसूल का जो तहरीरी काम है उसमें सबसे पहला जो है वो है मुख्तसर सवालात जवाबात। तो इस यूनिट के हमने 4 मुख्तसर सवालात लिखने हैं। दूसरा जो है वो है मुफस्सिल सवालात जवाबात। 2 हमने इसमें मुफस्सिल सवालात करने हैं, यानी जो तफसीली सवालात होंगे उसको हम मुफस्सिल कहते हैं। जो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, टू द पॉइंट्स होते हैं, उसको हम मुख्तसर सवालात कहते हैं। तो मुख्तसर सवालात हमने 4 करने हैं और मुफस्सिल सवालात जो है वो हमने इस यूनिट में 2 करने हैं। नंबर 3 जो है वो है दुरुस्त जवाब का इंतखाब। इस यूनिट में हमने 5 दुरुस्त जवाब का इंतखाब करने हैं। मतलब आपको ऑप्शन दी जाते हैं, जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको आपने चूज करना होता है। लास्ट में जो है खाली जगह पुर का सवाल होगा तो वो हमने 5 करने हैं। अब आते हैं अपने तहरीरी काम की तरफ। अच्छा, सबसे पहले सबक का नाम नोट कर ले, हतमी नबूवत और इताअत रसूल, ये हमारा दूसरा सबक है। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाए ताकि फिर आपको बाद में मसला। मुख्तसर सवालात जवाबात में हमारा पहला सवाल है अक़ीदे हतमी नबूवत के बारे में एक आयत का तर्जुमा लिखें। दोबारा सवाल मैं रिपीट करती हूँ, अक़ीदे हतमी नबूवत के बारे में एक आयत का तर्जुमा लिखें। कल ही हमने जो एक्सप्लेनेशन थी इस यूनिट की, हमने उसमें पढ़ा था कि अक़ीदा जो है वो ईमान को कहते हैं, यकीन को कहते हैं। और हतमी नबूवत का मतलब ये है कि जो नबियों के आने का सिलसिला है उसको उस पर यकीन रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। इस अक़ीदे को अक़ीदे हतमी नबूवत कहते हैं। तो इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया था, तो आपसे किसी एक आयत का पूछा जा रहा है। तो जवाब है कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है जिसका तर्जुमा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं बल्कि अल्लाह ताला के पैगंबर और नबियों की नबूवत की महर को खत्म कर देने वाले, जो महर है, जो निशान है उसको खत्म कर देने वाले हैं। पैगंबर का मतलब है पैगाम पहुंचाने वाला और नबी जो है वो नबी की जमा है। कल ही मैंने आपको बताया था कि नबी और रसूल में फर्क क्या है। रसूल वो होता है जिस पर जो है नई शरीयत और किताब नाजिल होती है, और नबी वो होता है जो किसी रसूल की शरीयत और किताब को लेकर चले, उसकी तालीमात को आगे फैलाए। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हतमी नबूवत की महर को खत्म कर देने वाले हैं और अल्लाह ताला जो है वो हर चीज से वाकिफ है। तो ये आपका पुरानी आयत का तर्जुमा हो गया अक़ीदे हतमी नबूवत के बारे में। बच्चे इसे स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन नंबर 1, अक़ीदे हतमी नबूवत के बारे में एक आयत का तर्जुमा लिख के स्क्रीनशॉट ले ले। अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम बयान करिए। आपका दूसरा सवाल है, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम बयान करें।
मफहूम, अब इसका मतलब क्या है? मफहूम का मतलब है कि मतलब इसके मानी क्या है? तो सुन्नत के मानी तरीके के हैं। सुन्नत हर उस काम को कहते हैं, उस तरीकों को कहते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में किए हों। हर एक काम को या काम करने के तरीके को या जिंदगी गुजारने के तरीके को सुन्नत नहीं कहते। सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी होती है, जो सीरत है, उसको सुन्नत कहते हैं। तो सुन्नत के माने हैं तरीके के, और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुजारने का तरीका है। बच्चे काइंडली अपने काम की तरफ तवज्जो दीजिए, कोई गपशप तो नहीं है जो आप ऐसी चीख रहे हो इसमें। स्क्रीनशॉट फिर मंथली टेस्ट में आएंगे और आपको फिर ये नहीं मिलेंगी दोबारा। तो काइंडली सीरियस हो जाए जिस तरह आप लोग क्लास में होते हो। क्वेश्चन 2 से स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन 2 जो मुख्तसर है उससे स्क्रीनशॉट ले ले अपने लिए। सुन्नत के मानी जो है वो तरीके के हैं, और सुन्नत नबवी से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सा चैप्टर? बच्चे चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले आप लोगों ने ईमानियात इबादत में आखिरत वाला टॉपिक पढ़ा था, और ये अभी आपका दूसरा सबक है, इताअत रसूल और खत्म नबूवत। ठीक है, सबसे पहले हमने सूरत फातिहा पढ़ी थी जो हमारी पहली सूरत थी। इसके बाद हमने फिर दूसरा जो पहला सबक है हमारा ईमानियात इबादत में आखिरत, वो पढ़ा था, और अभी जो है ये हमारा दूसरा सबक है। इस तरह हमारे 2 सबक और 1 सूरत हो गई है। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या तकाजा करती हैं? मतलब जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, पैरवी करते हैं और तालीमात पर अमल करते हैं, तो वो हमसे क्या तकाजा करती है, क्या तलब करती हैं? तो इसका मतलब ये है कि इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये तकाजा करती हैं कि जिन कामों का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है उन पर अमल करें, और जिन कामों से मना किया है उनसे रुक जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, क्योंकि आज के होमवर्क में आपको फिर मिलेगा तो आपने लर्न करना है, और रफ कॉपी में आपने नोट करना है। सवाल नंबर की जो है वो हेडिंग आपने ब्लैक सी देनी है, ब्लैक मार्कर से, जो कट मार्कर होगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन होगा वो आपने पूरा क्वेश्चन ब्लू मार्कर से लिखना है, उर्दू वाले मार्कर से। फिर जवाब की हेडिंग इसी तरह आप ब्लैक से दोगे, पेंसिल से इसकी डबल अंडरलाइनिंग करोगे, और जो जवाब होगा वो आपने कट पेन से लिखना है, जो उर्दू का पेन आपका होगा। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस रफ कॉपी में हो जाए। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी क्यों जरूरी है? पैरवी का मतलब है इताअत करना, इसको मानना क्यों जरूरी है? तो बच्चे जवाब की तरफ देखें। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इसलिए जरूरी है क्योंकि सुन्नत को बगैर कुरान की तालीमात पर अमल करना जो है वो हमारे लिए नामुमकिन है। जब तक हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, जो सुन्नत है, जिंदगी गुजारने का जो तरीका है, उसको नहीं जानेंगे अच्छी तरीके से, तो हम कुरान की तालीमात पर अमल सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। जैसे कि कुरान मजीद में अगर आप देखो तो नमाज, रोजा, ज़कात, हज और जो कि जिहाद है, अल्लाह की राह में लड़ने को जिहाद कहते हैं, इसकी फर्जियत का जिक्र है, यानी कि ये हमारे मुसलमानों के ऊपर फर्ज है। लेकिन इनकी जो तफसील है और इनका जो करने का तरीकाकार है वो हमें सुन्नत नबवी से मिलता है, यानी उससे मालूम होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 से स्क्रीनशॉट ले लें। सुन्नत नबवी की पैरवी क्यों जरूरी है, इस सवाल का जवाब जो है आप स्क्रीनशॉट में ले लें, क्योंकि ये 4 मुख्तसर सवालात हैं और यही फिर आप लोगों ने आज के होमवर्क में लर्न करने हैं। आपसे मोहम्मद जुल्किफल क्या क्वेश्चन है? बच्ची जुल्किफल आप क्या पूछना चाह रहे हैं? एक मतलब किया है तो पूरा आपने डिस्टर्ब कर दिया है लेक्चर। बच्चे लेक्चर को डिस्टर्ब मत करें, जो क्वेश्चन है आपका काइंडली पूछ ले। अभी जब आप किया तो पूरा लेक्चर आपने तो आपको अभी मैंने अनम्यूट किया था ना, तो आपने पूरा लेक्चर डिस्टर्ब किया। तो काइंडली अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो और बच्चों को पढ़ने दे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका, काइंडली बता दे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 से भी स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन 4 दोबारा मैं रिपीट करती हूँ। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी क्यों जरूरी है, यानी आप सल्लम की जिंदगी के गुजारने के तरीकों पर अमल करना क्यों जरूरी है, इस सवाल का मतलब ये है। तो जवाब ये है
کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس لیے ضروری ہے کیونکہ سنت کو جانے بغیر، جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم سنت یعنی جو طریقہ کار زندگی کا اس کو نہیں جانیں گے تو ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکیں گے. جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور جہاد جو ہے اس کی فرضیت کا ذکر ہے. فرضیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر فرض ہیں، یہ ہم نے ہر حال میں ادا کرنے ہیں، اس کی معافی نہیں ہے. لیکن ان کی جو تفصیل ہے اور ان کو جو کرنے کا طریقہ ہے اور جو پوری ڈیٹیل ہے وہ ہمیں سنت نبوی سے معلوم ہوتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا ہے، کس طرح زکوٰۃ دی ہے، کس طرح روزہ رکھا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں پھر ہمیں سنت نبوی سے معلوم ہوتی ہیں. اچھا بچے 1 o'clock آپ کو نماز کا وقفہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور 1:20 پہ پھر آپ لوگوں نے نیکسٹ کلاس کے لیے آن لائن ہونا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ سوشل اسٹڈی کی کلاس ہوگی، اس کے لیے آپ لوگوں نے پھر آن لائن رہنا ہے 1:20 پر، ٹھیک ہے. 20 منٹس نماز بریک. اچھا 20 منٹ جو ہے وہ نماز کی بریک ہے، ٹھیک ہے. 1 o'clock آپ کو جو ہے نماز کا وقفہ ملے گا، آپ نے نماز پڑھنی ہے اور 1:20 پر سوشل اسٹڈی کی کلاس سٹارٹ ہوگی، ٹھیک ہے. یہ کویسچن میں بچوں کو دوبارہ اچھا